वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जस्ट मैं हैंड वॉश कर लिया, सुसु कर लिया। इससे नहीं मम्मी, देखो अमना मैं तुम्हें जरा बस बस बस, ज्यादा नहीं। हैंड वॉश कर लिया? हाँ सुसु कर ली? हाँ, फोन लेकर देखो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ समोसे खाने। मैं गर्मा गर्म समोसे एंड कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ, तो एंजॉय करते हैं समोसे एंड कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आप लोगों से मिलती है 2 मिनट के बाद। क्या है मीठा पीने को? हेलो एवरीवन, तो गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं सारे बर्तन धो लिए हैं। हालांकि लंच में समोसे खा लिए थे, पेट में अभी जगह नहीं है खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने दाल बना दिया है। और आटा पहले ही लगा के गई थी मैं कि स्कूल से आने के बाद जो है ना, कुछ करने का मन नहीं करता। और ये जनाब जी ना अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे पैक के चले गए हैं, तो अब मैं इसको रख रही हूँ कि स्कूल के ड्रेसेस वगैरह, और फेंके रहेंगे तो और गंदे हो जाएंगे। और रात को मैंने 11 बजे ये ड्रेस धोई है, हाथ से धोई है और मशीन में सुखाया है। मेरे को ध्यान ही नहीं था, मैंने सारे ड्रेसेस धो दिए थे और रात को धोए और सुबह ये हाल है। तो देख सकते हैं डेली बच्चों के ड्रेस। अच्छा, इसको तो मुझे हैंगर में लगाना है, तो धो पाना इम्पॉसिबल है। बेटा हो गया आपका? तो चलो होमवर्क करो। तो अब मैं रेस्ट करूँगी और मैंने दाल बना दिया है। और एक्चुअल में मैंने दाल अभी के लिए नहीं, शाम के लिए बनाया है, क्योंकि
अभी तो हमने समोसे खा लिए, एक एक पेट भर गया, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी लिया इतने सारे। तो ये ऐसा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेलकम भी करने का आप लोगों के साथ मुझे टाइम नहीं मिला है। और अभी मैं बना रही हूँ 1 कप चाय। उसके बाद मैं अपने जो है प्लांटर चेंज करूँगी और उसके बाद ही रेस्ट करूँगी। तो घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, तो बस ऐसा ही है। और मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। जो लोग हमारे जैसे नॉर्मल यूट्यूबर को इतनी गालियाँ लिख रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि ये जब बड़े बड़े यूट्यूबर को नहीं छोड़ते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो जिनके और सबसे बड़ी बात है गाइस, मुझे गाली देके किसी को क्या मिलेगा, क्योंकि ना मैं सास के ऊपर कोई वीडियो बनाती हूँ ना जेठानी के ऊपर। यहाँ तो जितने भी आप देख लो, मैं बहुत सारे नाम गिना सकती हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड लिस्ट है नाम के। कि लोग मैंने देखा है कि अपने सास के, अपने जेठानी के, अपने देवरानी के, अपने पता नहीं किसके किसके अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ते ये लोग। उसके नाम के भी व्यूज़ इतना खाते ये लोग कि मुझे समझ में नहीं आता है। व्यूज़ के ये लोग इतने भूखे होते हैं, इतने भूखे होते हैं कि हर किसी के नाम के ये लोग जो है वीडियोस बनाते हैं। सास हो गई, मैं ये सोचती हूँ कि कभी कोई सास उस सास से भी पूछने जाता है कि हाँ जो ये वीडियोस बन रही है इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर जेठानी से कोई पूछने जाता है कि ये जो आपके नाम की वीडियोस बन रही है इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, लोग व्यूज़ के लिए नाम यूज़ करते हैं, मैं तो वो भी नहीं कर रही हूँ। मेरा तो जो लाइफस्टाइल है, मेरा जो रूटीन है, मैं तो वो शेयर कर रही हूँ, फिर भी मैं इतनी गालियाँ खा रही हूँ। तो जब बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बच रहे तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। और सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल, डेली रूटीन और जो कुछ मैं बनाती हूँ वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अपना एक टाइम पास कर रही हूँ और साथ के साथ अपना काम भी कर रही हूँ। और फिर भी इतनी गालियाँ, मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ है, मेरे पास है ही क्या दिखाने के लिए। मतलब बहुत सारा मतलब इतना जज करके, इतना गालियाँ देके कहाँ जाओगे यार। मेरे तो ये नहीं समझ में आता है कि ना तो मैं अपने जेठानी के नाम की वीडियोस बनाती हूँ। अगर मैं बना भी लूँ कि आज मेरी सास से मेरा झगड़ा हो गया, आज मेरे जेठानी से भी मेरा झगड़ा हो गया, तो आप लोग एक बात बताओ कि मानने वाले लोग मान लेंगे और कुछ लोग जज भी करेंगे और कुछ लोग अच्छा भी करेंगे, कुछ लोग मुझे जो है सिंपत्ति भी देंगे और कुछ लोग जो है पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाएंगे। तो हर तरह के लोग होते हैं। अगर मैं वीडियोस बना भी लेती हूँ तो मुझे पता है कि कोई पूछने तो जाने वाला नहीं है कि हाँ वाकई मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। मेरी बातों से एग्री करना तो हाँ बोलना, नहीं तो ना बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मतलब किसी भी चीज़ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई पूछने नहीं जाने वाला है। मैं चाहूँ तो मैं भी इस तरीके के वीडियोस बना के जो है व्यूज़ खा सकती हूँ, व्यूज़ ले सकती हूँ। लेकिन क्या मतलब बनता है जिसको मैं खुद ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, जिससे मैं खुद ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हूँ, जिससे मैं खुद ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ, मैं उसके नाम की व्यूज़ क्यों खाऊं। मेरे को ये समझ में नहीं आता। लोग इतना झूठ बोल बोल के यूट्यूब पे 99% जो है ना झूठ चलता है, 99% झूठ चलता है। आप उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मेरे को जब पता चली, जब मैं सागरपुर की वीडियोस बनाने के लिए गई थी एक शोरूम में, तब जो उन्होंने मुझे बोला था ना, मैं सुन के आई वॉज शॉक। आप यकीन नहीं करोगे, उस शॉप पे एक इतनी बड़ी यूट्यूबर जो है गई थी और उस शॉप की इतनी तारीफ़ करी उन्होंने, इतनी तारीफ़ करी, इतने मतलब सब कुछ फेक वीडियोस बनाया, सब कुछ फेक वीडियोस बनाया। मुझे कैसे पता चला, जब वहाँ के ओनर ने बोला मुझे कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ेगी अपने वीडियोस में, तो मैं कितना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी गाइज। आप ट्रस्ट नहीं करोगे। और उन यूट्यूबर को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उनकी वीडियो ही देख के जब मैंने सोचा यार मेरे घर के बगल में इतनी अच्छी शोरूम है, इतना अच्छा, मैं वहाँ पे अगर मैं गई थी तो मैं वहाँ से बहुत सारी साड़ियाँ भी लेती और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड सूट वगैरह भी लेते। लेकिन उन्होंने इतना झूठ बोला अपने वीडियोस में और मैं वहाँ से नाराज़ होकर आ गई। कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई अच्छा वो नहीं है। तो मुझे पता चला कि सब कुछ पैसे का खेल है। मतलब पैसा, यूट्यूबर को पैसा दे के झूठ बुलवाया जा रहा है और मुझे पैसा नहीं दिया गया। तो मतलब सब कुछ वहाँ पे सब कुछ अपोजिट था गाइस। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं मतलब रियली बता रही हूँ। मैं अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं वो वीडियो आप लोगों को और अपनी वीडियो, दोनों वीडियो में आप लोगों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास विद प्रूफ है, ठीक है। और जब मैं वहाँ से आ गई गुस्से में, तो वहाँ के ओनर का मेरे पास बहुत फ़ोन आया
कि मैम आप यहाँ के ख़िलाफ़ कोई वीडियोस मत बनाना, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, आप आओ मैं आपका वेलकम करूँगा, ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने पैसे नहीं लिए थे वीडियोस बनाने के लिए, मैं अपनी तरफ से वीडियोस बना रही थी। और वो जो बड़ी यूट्यूबर मेरे से पहले गई थी, उन्होंने पैसे लेके वीडियोस बनाए थे। जाहिर सी बात है, जो इंसान पैसा देगा तो वो कुछ भी झूठ बुलवा देगा। तो आप मानना, पैसों के लिए ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ये फेक बना देते हैं कि इनका जो है, इनके आप कितनी सारी वीडियोस उठा के देख लो, लोग यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए अपने हस्बैंड से अलग हो जा रहे हैं, अपने हस्बैंड को क्या कुछ नहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, व्यूज़ के लिए तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे लाइफ में इनफैक्ट जो कुछ भी हुआ, आप सब ने देखा होगा कि मैंने अगर जो लोग पुराने हैं ना, उनको पता होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा जो है चीज़ों को झेला है, सहा है। तो गाली ऐसे इंसान को दो ना जहाँ देने की ज़रूरत हो, ऐसे इंसान को मत दो जो अपनी फैक्ट एक सिंपल सी डेली लाइफ दिखा रहा है, बस दैट्स इट। मुझे और कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और जो लोग व्यूज़ के बहुत ज़्यादा, हाँ व्यूज़ मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे मेरी मेहनत के व्यूज़ चाहिए। मैं व्यूज़ के लिए व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ। जो अगर मेरी वीडियो चलती है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं चलती है तो भी मैं खुश हूँ। व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कटघरे में खड़ा कर दूँ, किसी के लिए गलत बोलूँ। आप सबको पता है कि मेरी फैमिली मेम्बर में मेरी सगी जेठानी भी है, मेरी सास भी है, मेरी दो नंदे हैं। कभी भी मैंने उनके टॉपिक पे आज तक वीडियोस नहीं बनाई है, कभी भी नहीं बनाई है, ठीक है। मैं कितने सालों के बाद शादी में ही अपने जेठानी से मिली थी। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हम मिलते हैं, एक दूसरे से खुश हो जाते हैं, और कोई इन्जॉयमेंट का मोमेंट हुआ तो इन्जॉय कर लेते हैं। आप सबने मेरी जेठानी को आई थिंक फंक्शन में देख ही लिया होगा, भात के फंक्शन में। तो वो मेरी रियल जेठानी, मेरी सगी जेठानी है। तो एक ही मेरी जो है जेठानी है। वैसे तो मेरे 2 जेठ है, लेकिन मेरी जेठानी जो है एक ही है, और एक मेरी जेठानी जो है नहीं है, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके 3 बच्चे हैं, और उनके बच्चों को भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। तो जो फैक्ट होता है गाइस, मैं वही बताती हूँ। मेरे को झूठ बोल के पैसे कमाने का कोई शौक़ नहीं है कि मैं चंद डॉलर के लिए, चंद पैसों के लिए झूठ बताऊँ। आप सबके सामने मेरी जो लाइफ है ना, वो खुली किताब की तरह है, कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं बोल दूँ कि हाँ, आज मेरी जेठानी से मेरा झगड़ा हो गया, आज मेरी देवरानी से मेरा झगड़ा हो गया, आज इनसे हो गया। और जिनसे हुआ भी है ना, इस फरवरी के मंथ में जिससे हमारा झगड़ा हुआ भी है ना, उसके लिए भी मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई है। आप सोचो, मुझे क्योंकि व्यूज़ खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो गालियाँ वहाँ लिखो जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं अपना सिंपल सा लाइफ दिखा रही हूँ। पैसों के बारे में पहले तो ये खुद बोलते कि इसके पास है ही क्या दिखाने के लिए। जब मैंने रियलिटी बताई, सच्चाई बताई, तो पता ही मेरे पास जवाब क्या आया कि हराम की कमाई है। मतलब कुछ भी, मतलब ये किसी भी तरीके से आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये ऐसे लोग हैं, जब ये बड़े बड़े यूट्यूबर को, अब आप देख लो 2 बहनें हैं, प्रियंका एंड प्रीति। अब वो अपनी बहन को वहाँ पे हिमाचल में छोड़ी थी, तो लोगों को प्रॉब्लम थी। और जब वो अपने साथ लेकर आ गई, कानपुर लेकर आ गई, तो लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब लोग किसी तरीके से, अब उसके दोनों के चैनलों पे लोगों ने इतनी गंदगी कमेंट फैला रखा है ना, नेगेटिव कमेंट के एकदम भरमार फैला रखा है। तो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। व्यूज़ के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने बेटे तक को बलि चढ़ा देते हैं। हाँ बेटा बोलो, तो पियो पानी बेटा, छुप क्यों रहे हो, कपड़े पहने तो है। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ना बलि चढ़ा देते हैं। हमारे बच्चों को ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ। मतलब व्यूज़ के लिए लोग ना पता नहीं क्या क्या यहाँ पे करते हैं। तो मैं नहीं करती वो चीज़, जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है ना, वो बताती हूँ। मैं किसी के नाम के व्यूज़ खाने का ना मुझे शौक़ नहीं है। तो इसलिए ना कुछ भी लिखने से पहले सोच लिया करो कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खानोगे ना, भगवान खाई कहीं ना कहीं ज़रूर तैयार करेगा। सो गाइस चलो, तो ना मैं इसकी मिट्टी चेंज करके देखती हूँ, क्या पता ये सही हो जाए। इसकी मिट्टी एकदम पत्थर जैसी मिट्टी है, तो मैं एक बार मिट्टी बदल के देखती हूँ। मैंने अपने वीडियोस में बोल दिया कि हाँ मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, काटती नहीं हूँ, तब लोगों को प्रॉब्लम हो गई। मतलब हर तरह से लोगों ने ना कसम खा रखी है कि इसको जीने मत दो बस।
हाँ तो ये बात तो हकीकत है। जब मैंने सुना दिया, अपनी सुना दी, तो अब लोगों को लगता है कि हाँ हराम की कमाई है, मतलब हम तो मेहनत करते ही नहीं है, हम तो हराम की खाते हैं। कैसे कैसे दुनिया में लोग भरे पड़े हैं। गधों का मुंह नहीं बंद किया जा सकता है। ये मिट्टी ही पता नहीं कैसे इसने दी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मिट्टी चेंज करके देखती हूँ। जब अरिका पाम लाती हूँ ना, मेरा ख़राब हो जाता है तो मेरे को बड़ा दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि ये ख़राब हो जाता है। अब इसको मैं खोलूँ कैसे? मैं पेपर पे ही कर रही हूँ ताकि मिट्टी ना फैले। थोड़ा बहुत फैलेगा तो मैं साफ भी कर दूँगी। देख रहे हो, मिट्टी ही ख़राब है। मिट्टी में बातचीत नहीं है। जो मिट्टी नीचे से पत्थर हो जाए ना, वो देख रहे हो पत्तों को क्या हाल कर रहा है। ये देखो अब, अगर ये इसको बढ़ना भी होगा ना तो भी ये नहीं बढ़ेगा। इतनी बेकार मिट्टी लगाई है इसकी, तो इसलिए पहले मैं इस मिट्टी को ही हटा दूँगी। पत्थर है, पत्थर, मिट्टी नहीं है। अगर देखो मैं अच्छे वाले मिट्टी ना यहाँ मैं तो अटक गई। तेरी वजह से हो रहा है क्योंकि तू अटपुराम है। तुम अटपुराम। तू है अटपुराम, तेरी वजह से हो रहा है जो हो रहा है। तुम अटपुराम। तू है अटपुराम। तू अटकता रहता ना, इसलिए मैं भी अटक रही हूँ। कई दिन से सोचते ना टाइम नहीं मिल रहा था। आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसे हो जा रहा था।